प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 19वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे कि कैसे आप अपना परिचय दे सकते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं आप कहाँ से आए हैं, आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि भाई वो करता क्या है, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप रूसी भाषा बोल सकते हैं। और हमने कुछ क्रियाएं देखी थी बीच में, सोने, जागने, सुनने, समझने की, और आपने कुछ उनका अभ्यास भी किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने पहले देखा था कि भाई वो कौन है, वो क्या है उसका। तो उसमें जनरली जो था हमारा जवाब होता था कि ये वो है, ये पेन है, ये स्टूल है, या ये मशीन है। आज हम देखेंगे कैसे आप पूछ सकते हैं ये मेरी मशीन है, ये मेरा घर है, ये मेरी कलम है, ये मेरा अखबार है। इस तरह से जो संबंध बनाने की चीज़ें होती है, जो गेनेटिव केस रूसी भाषा में होता है, संबंध कारक, है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। हालांकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन संबंध चीज़ें होती है जो आप हक जमा सकते हैं। ये सब मेरा है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा सूटकेस है, ये मेरा कमरा है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखेंगे, और कैसे ये बदलती है जेंडर के साथ वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आप जो है सवाल पूछ सकते हैं, श्तोयता कतोयता, ठीक है। सजीव एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। तो उसका जवाब हो सकता था कि भाई ये जो है घर है, ये कार है, ये मशीन है, कुछ भी हो सकता है। बस उसके बारे में पता था। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे उसका एक संबंध आपसे हो सकता है। जैसे कि मेरी कार, ठीक है, मेरा पेन, मेरा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा देश या आपका देश, या मेरी पेंसिल, ठीक है। इस तरह के तो जो संबंध होता है ना, जैसे कि हिंदी है संबंध कारक होता है, उस तरह का जो है ये गेनेटिव केस टाइप केस होगा। हम इससे ग्रामर नहीं पढ़ेंगे भी ज़्यादा, थोड़ी सी ग्रामर देखेंगे, और इस गेनेटिव केस संबंध कारक को भविष्य में और डिटेल में पढ़ेंगे ना, जो उसके बदलाव होते हैं। तो अभी के लिए देखिए कि आपने जो क्तोएता का जो आंसर दिया था पहले, कि किसी ने पूछा क्तोएता एता एता या श्तोएता एता मशीना, ठीक है। अब मशीना का मतलब होता है ये आपका कार, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि मेरी कार, मान लीजिए मेरी कार होगी तो उसको कैसे कहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 सिचुएशन दी है, नाम, वस्तु, व्यक्ति, जगह, ठीक है। और उसके साथ मेरा, तुम्हारा या आपका, मेरा संबंध, आपका संबंध, उसका संबंध, सभी का संबंध जो भी हो सकता है, उसके हिसाब से कैसे चीज़ें बदलेगी। तो मान लीजिए, इधर आ जाता हूँ मैं। मान लीजिए हम देख रहे हैं नाम जो है, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ अंकित, और कोई वस्तु ले लेते हैं हम। वस्तु मान लीजिए हमने ले ली लैम्प, लैम्पा, ठीक है। लैम्प जो होता है आपका बिजली ना। और व्यक्ति आप भाई ले लीजिए, ब्रात ना। ये ब्रात हम भविष्य में पढ़ेंगे जब फैमिली की बात होगी, ठीक है। ब्रात अभी ले लीजिए। और जगह हो सकती है, मान लीजिए जगह मतलब एक होता है गोरध, गोरध, गोरध का मतलब होता है शहर, है ना, गोरध। या आप इसमें स्त्राना भी ले सकते हैं, स्त्राना, ठीक है। गोरध का मतलब होता है शहर, स्त्राना का मतलब होता है आपका देश, ठीक है। तो अब जो है जैसे होता है मेरा नाम, ठीक है, मेरी वस्तु। अब इसमें बदलाव क्या होता है, ठीक है। अब जो हम इसको बता देंगे कैसे, तो ये जो शब्द आते हैं, ठीक है, ये शब्द आते हैं जिसके बारे में जिससे हम अपना संबंध बताएंगे कि मेरी कार, जो कार है, कार का जो जेंडर होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैं यहाँ पे माफ़ कीजिए नपुंसकलिंग लिखना भूल गया, जेंडर नपुंसकलिंग, उसके हिसाब से जो संबंध बताना शब्द होगा वो बदल जाएगा, ठीक है, वो बदल जाएगा। तो नपुंसकलिंग में लगाना भूल गए यहाँ पे, माफ़ कीजिए उसके लिए। तो वो शब्द जो आएगा बताने में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ठीक है। तो मैं आपको मेरे संबंध बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 तरीके से आप ना मेरा बता सकते हैं। हम सिर्फ एक वचन की बात कर रहे हैं अभी, बहुवचन में नहीं। मेरे जो होते हैं, मेरे बहुत सारे घर, मेरे बहुत सारे कार हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो
ये आएगा मोई मया मायो। मेरे ख्याल से मायो, ठीक है। तो मोई जो है वो शब्द आएगा जब यहाँ पे ये जो शब्द है वो पुल्लिंग हो, ठीक। और मया जब आएगा जब यहाँ वाला शब्द जो है स्त्रीलिंग हो, है ना। और मायो आएगा जब यहाँ वाला शब्द जो है नपुंसकलिंग हो। सब एक वचन में बात हो रही है अभी, हम बहुवचन पे अभी नहीं जाएंगे मेरे केस में। तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसके पचड़े में मत पड़िए अभी। तो ये काम कैसे करेगा देखिए। तो जो ये ब्रात है, ब्रात है ना, ब्रात जो शब्द है, ब्रात जो है वो पुल्लिंग है ना। तो ये हो जाएगा मोई ब्रात, मेरा भाई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भाई की बहन होती, ठीक है, बहन जो थी, बहन को बोलते हैं सिस्त्रा, सिस्त्रा, ठीक है। तो ये जो है स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगी मया सिस्त्रा, ठीक है। तो ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग, ठीक है। ये हो जाएगा मया सिस्त्रा, ठीक, मया सिस्त्रा। तो कोई पूछता है कतो एता, आप बोलते एता मोई ब्रात, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एता मोई ब्रात, ये मेरा भाई है, ठीक है। आप किसी को फोटो दिखा रहे हैं, अपने फैमिली पिक्चर दिखा रहे हैं, और कोई आपसे पूछता है भाई ये कौन है, कतो एता, तब बोलेंगे एता मोई ब्रात, ये मेरा भाई है, एता मया सिस्त्रा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप घर की फोटो दिखा रहे हैं, घर जो है, तो घर होता है दोम, एता मायू दोम, ठीक है। घर जो होता है मेरे हिसाब से नपुंसकलिंग होता है ना। तो ये हो गया। अब इस तरह से हो गया मेरे बारे में ना, मेरा। तो यहाँ पर मेरा देश ना, देश हो गया। तो ये स्त्राना जो होता है, देश जो होता है स्त्रीलिंग होता है रूसी भाषा में। तो मया स्त्राना, मेरा देश, मया स्त्राना। लाम्पा जो है स्त्रीलिंग है ना, जो ए, क्योंकि ए इसके एंड में ए आ रहा है, इसके एंड में ए आ रहा है। हमने बहुत पहले देखा था कि ए जो होता है जो किसी एंड में, तो जनरली वो होता है स्त्रीलिंग जनरली। तो ये हो जाएगा मया लाम्पा, मया लाम्पा। अब आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी, लेकिन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है सच। जब आप रूसी भाषा पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ जो भी वर्ड आता है मोई, कहीं भी देख लिया, समझिए उसके बाद वाला वर्ड जो है पुल्लिंग है, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अभ्यास करने से आपको आसानी से आएगा, लेकिन ये ग्रामर रूल है। अब ये तो हो गया मेरे बारे में, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ मोई। अब मान लो अगर मैं हम जो दूसरा फॉर्म देखें, मतलब कि आपका ना, कि आपका या तुम्हारा भाई जो है, तो वो कैसे होगा। अब अगर हम बात करते हैं तेरा, तेरा, वैसे तेरा हम तो फिर भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा त्वई, त्वई, त्वया, त्वयो, ठीक है। तो ऐसी ये संस्कृत में जो त्वत, आई थिंक तुम का जो होता है त्वम वाम यम, ऐसे ही उसका कुछ है। तो त्वई, त्वया, त्वई, तवयो, ये वही चीज़ है ना, मोई मया मयो, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो त्वई ब्रात, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा एता त्वई, तो ये है तेरा भाई, या फिर त्वया सिस्त्रा, तेरी बहन, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये तू वाली जो फॉर्म है, वो हो सके तो अवॉइड कीजिए जब तक आप जानते नहीं हैं। तो हम जो एक फॉर्मल फॉर्म जो देख रहे हैं वी, उसका जो मॉडिफिकेशन है वो कैसा होगा उसको देखते हैं। हो जाएगा, ये जाएगा वाश, वाशा, वाश, वाशा और वाशे, ठीक है। अब जितनी हम बातचीत करेंगे, लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो जनरली नपुंसकलिंग नहीं होता है, तो दो ही फॉर्म आती है, वाश, वाशा, है ना, तो त्वया, यही आएंगी। और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई जिसके बारे में बात की जा रही है
उसका जेंडर क्या है, उस हिसाब से उसका जो उससे जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं उसका बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ वॉश ब्राथ, ठीक है, अगेन ना, था वॉश ब्राथ, ये आपका भाई है, ठीक है, ये आपका हो गया। या त्वई भी आ सकता है, त्वई तुम्हारा भाई, लेकिन हम जैसे हमने कहा कि हम आदरपूर्वक शब्दों पे ही चलते हैं अभी, और ऐसे हो जाएगा वाशा सिस्त्रा, ठीक है, यथा वाशा सिस्त्रा, ठीक है। तो ये आपकी बहन, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ये कुछ नए वर्ड्स आए हैं और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको जेंडर याद करने की ज़रूरत नहीं, जो जेंडर के नियम होते थे उनको देखिए। ए आता है किसी के बीच में, या फिर किसी के एंड में ये ये आता है ना, ये तो ये भी है, स्त्रीलिंग हो जाता है। मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था, आप देख सकते हैं उसको। तो और इसके अलावा ये तो हो गया। अब इसमें हम भी होते हैं, हम जो होता है, हम हमारा भी होता है, नाश, नाशा, नाशिए, ठीक है। उसको देखा जाए क्या, चलो देख लेते हैं। ऐसे वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुवचन टाइप हो जाएगा। तो जो हम होता है नाश, नाशा, नाशिए, ठीक है। हम जो हम हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर ग्रुप जो है उसके अंदर सब पुल्लिंग है, या जिसके बारे में बात हो रही है ना, हमारा घर है ना, हमारा घर हो रहा है, तो जो, माफ़ कीजिए मैं गलत बोल गया, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसका जेंडर होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर उस समय भाइयों की बात हो रही है तो जेंडर जो भाइयों का होगा पुल्लिंग होगा, तो ये नाश आएगा। अगर बहनों की बात हो रही तो वो हो जाएगा नाशा, ठीक है। और घरों की बात हो रही तो हो जाएगा नाशिए, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जिसके बारे में बात हो रही है उसका जेंडर क्या, उस हिसाब से जो आई की जो एंडिंग है वो चेंज होती है, ठीक है, वो चेंज होती है। तो जैसे कि आपने कहा मोई, मोई द्रुग, द्रुग जो होता है उसका मतलब दोस्त, मेरा दोस्त। और मया द्रुगा, या दोस्त जो होता है वो द्रुग मतलब दोस्त, कैसे बोलें यार, पुरुष मित्र, सॉरी, दोस्त हो गया। और द्रुगा, मया द्रुगा, द्रुगा मतलब होता है गर्लफ्रेंड, मया द्रुगा, द्रुगा जो हो गया वो जो स्त्रीलिंग हो गया तो मया आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें होती रहती है बहुत सारी, ऐसे यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, मोई डॉक्टर, ठीक है, मेरा डॉक्टर, मोई डॉक्टर, मेरा डॉक्टर। मया कनीगा, कनी, गाय नहीं, कनिगा, कनिगा मतलब होता है कनिगा मतलब है किताब ना, कनिगा मेरी किताब, ठीक है। और मया तया वाशा नाशा गज़ियता, ठीक है, गज़ियता, गज़ियता मतलब होता है अखबार, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक हो गया एग्जाम्पल, ऐसे ही मोई मया सब तोया, ठीक है। तो यहाँ पे मोई डॉक्टर, यहाँ पे त्वई डॉक्टर, या फिर वाश डॉक्टर, ठीक है, या फिर नाश डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल नपुंसकलिंग का भी देख लेते हैं। तो हम कहेंगे मोरिया, मोरे का मतलब होता है समुद्र, समुद्र। तो नया वर्ड है, सारे नए वर्ड है आपके लिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मायो, तवयो, और क्या बचा, वाशे, नाशे, ठीक है, नाशे मोरिया। मेरा समुद्र, तुम्हारा समुद्र, आपका समुद्र, हमारा समुद्र, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मजाकिया हो गया कि हमारा समुद्र, हम समुद्र ओन नहीं करते, लेकिन तो ये एक कॉन्सेप्ट है अपना संबंध बताने के लिए। जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे
मोई पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है अगर आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे एयरपोर्ट के बारे में, तो पासपोर्ट वर्ड पुरलिंग होता था, मोई पासपोर्ट, है ना। अम, मय मया स्त्राना, स्त्राना मतलब मेरा देश, ठीक है। मोई गोरत, मोई गोरत मतलब मेरा शहर, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो सकती है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है जो बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होगा जब हम परिवार के बारे में बात करेंगे या फैमिली के बारे में बात करेंगे। अ, अ, उसका पति, उसकी पत्नी या उसका बेटा, उस तरह से। मेरा तुम्हारा तो हो गया, लेकिन जब हम तीसरे पार्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम तीसरे उसका, उसके, उसके, है ना? तो उसके बारे में उस केस में क्या होगा? यियो, है ना? ये मैं लिख देता हूँ, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा-सा कभी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा यियो, ये हो जाएगा यिवो या इक, ठीक है। तो उसकी, उसका, उनकी, ठीक है। यियो का मतलब होता है उसकी, यिवो का मतलब होता है उसका, ठीक है। इक का मतलब उनके, ठीक है। ये जेंडर न्यूट्रल टाइप होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। उनके बच्चे अगर उसमें चारों लड़कियां भी होगी तो भी यही आएगा, है ना। उसका पति, तो पति जो होगा उसमें यही आएगा, यिवो मुश। उसकी पत्नी यियो जना। हम देखेंगे इसको परिवार के बारे में, लेकिन ये एक्सेप्शन है अपवाद के तौर पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये लिख लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि भाई जेंडर याद करने पड़ेंगे, नहीं भाई, आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। उसके अंदर आपको साफ पता लग जाएगा कि उस शब्द का जेंडर क्या है, ठीक है। ये सिर्फ आपके ग्रामर के एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, कि आपको पता रहे कि क्यों शब्दों का जो स्ट्रक्चर है बदलता है। और ये रूसी भाषा की स्पेशलिटी है जो बिल्कुल संस्कृत जैसी ही है। संस्कृत में भी जो आपका कारक है उससे विभक्ति की तरफ से चेंज हो जाता है, और जो जेंडर होता है उसके तरह से भी शब्दों का जो बोलना अलग हो जाता है। और और ये बदलाव हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हम फिर से आ गए हैं learnrussian.art.com वेबसाइट पे, और आप पहले चैप्टर पे जाइए। और पहले चैप्टर में हमने देखा था, प्रोफेशंस की बात की थी अगर आपको याद हो तो, और प्रोफेशंस में भी हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात की थी। अब जो भी आपको प्रोफेशन पुल्लिंग दिखता है उसमें लगा दीजिए मोई डॉक्टर, मोई मया अक्ट्रीसा, मोई एक्टर, इस तरह से करके आप कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको पुल्लिंग चीज़ दिख रही है, आप जो प्रोफेशन की लिस्ट है पूरी देख सकते हैं यहाँ पे। हमने इसे देखा था बहुत पहले, तो इसे फुल करके देख सकते हैं। और जो भी आपको पुल्लिंग पुल्लिंग दिखता है उसमें मोई लगा दीजिए, त्वोई लगा दीजिए, वाश लगा दीजिए, ऐसे करके वाश एक्ट्योर, ठीक है। ऑन की जगह वाश एक्ट्योर, ठीक है। अना की जगह माया डॉक्टर, ठीक है, माया डॉक्टर, ठीक है। ये है अना डॉक्टर है, माया डॉक्टर, जो भी स्त्रीलिंग वर्ड है। तो इस तरह से ना ये जो पूरी एक्टिविटी है जो आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ मोई, त्वई, माया, मायो, उस तरह की चीज़ें भरनी है, जो आप जो जेंडर के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्समैन, ठीक है। स्पोर्ट्समैन जो होता है ये खिलाड़ी की बात होती है। खिलाड़ी जो है ये पुरलिंग है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का ये स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा मोई स्पोर्ट्समैन मतलब मेरा खिलाड़ी, ठीक है। या त्वई स्पोर्ट्समैन है कि तुम्हारा, या वाश स्पोर्ट्समैन यानी कि आपका, ऐसे करके स्पोर्ट्समैन का हो जाएगा माया स्पोर्ट्समैन का, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपको दिखता है जेंडर के हिसाब से जो भी चल रहा है, ऑन अना पुल्लिंग स्त्रीलिंग में जो भी कर रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज के नाम पे इसमें है नहीं, आपको जो आपने पुरानी चीज़ें की है, जहाँ भी आपको मेल दिखता है, मेल दिखता है उसमें आप जो मेल वाले जो हमने बताए थे अभी कैसे करते हैं वो लिख दीजिए उसके पहले, तो वो सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं, 1 मिनट, इसमें और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमने सवाल देखा था क्तोयता, श्तोयता, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे भी अगर आप और आगे जाएँगे, जैसे ये कतोष तो होता है, कौन है? तो जैसे
इश्तो-एता है ना? तो इश्तो-एता का जो सवाल था ये एता, एता है ना? अब ये दोम है जहाँ तक मुझे पता है दोम जो है नपुंसकलिंग होता है, तो दोम एता मोयो दोम, ये मेरा डोम है ना? कतोएता ये कौन है? तो ये इसका आंसर था एता ब्रात यानी कि ये भाई है। तो यहाँ पे होता है एता मोई ब्रात, है ना? एता तोई ब्रात, एता वाश ब्रात, एता नाश ब्रात। इस तरह से आप जो है सवाल में जोड़ सकते हैं ना, एता के बाद जो है आप जोड़ सकते हैं, उससे आपका संबंध आ जाएगा, है ना? तो एता जैसे मोरिया है, ये नपुंसकलिंग है, तो इसके वर्ड आएँगे। तो इस तरह से इसने बता रखा है पारा पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे मामा का मतलब मम्मी, तो एता मया मामा यानी कि मेरी माँ, है ना? ऐसा है ये दिरेक्तोर होता है। दिरेक्तोर जनरली जेंडर न्यूट्रल होता है, तो एता मोई दिरेक्तोर, एता मया दिरेक्तोर दोनों में आ जाएगा, है ना? ब्रात मतलब भाई, सिस्टरा मतलब सिस्टर हम देख ही चुके हैं और बॉस, एता मोई बॉस, है ना? इस तरह से आ जाएगा और ऑफ़िस ऑफ़िस ये पुल्लिंग होता है रूसी भाषा में। एता मोई ऑफ़िस, एता तोई ऑफ़िस, एता वाश ऑफ़िस, वाश मतलब कि तुम्हारा आपका ऑफ़िस, वाश मतलब आपका। एता नाश ऑफ़िस यानी ये हमारा ऑफ़िस। तो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, कनिगा, लाम्पा, थिएटर, गोरद, स्त्राना, साइट, स्टोल, गज़ेता, ये सब एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं। तो जब आप कतों-इश्तों के जो भी एग्ज़ाम्पल यहाँ करके देख रहे हैं, सब में आप जो है संबंध का जो हमने बताया वो सब में जोड़ सकते हैं, है ना? ये जैसे बाबुश्का है ना? बाबुश्का ये होती है बाबुश्का होती है दादी, ठीक है? तो एता मया बाबुश्का, ये मेरी दादी है ना? दोम, एता माई मोई दोम, इस तरह से। फिरमा में जो है आखिरी अक्षर ए है, ठीक है? तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी वोकैब्युलरी में इसको जोड़ सकते हैं, बहुत तरह के सवाल जवाब बना सकते हैं आप। हाँ, और अगर आप जेंडर में मिस्टेक कर रहे हैं, जेंडर आइडेंटिफ़ाई करने में मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसके मैं आपको एग्ज़ाम्पल के जो ये एक्सरसाइज़ेज़ है, इसके जो आंसर्स के जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा। तो आप अगर गलती करते हैं किसी जेंडर में तो कोई बात नहीं। मेन चीज़ है आपको पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि भई जो जैसे कि इसके एंड में ए है, तो ये जो होगा मोस्टली ये होगा क्या बोलते हैं उसको स्त्रीलिंग। इसके एंड में ए है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा, है ना? ये जो या है, ये भी स्त्रीलिंग होता है। सिस्त्रा मतलब आ है, तो ये भी स्त्रीलिंग, गज़ियता में आ है, तो ये स्त्रीलिंग और ये इकरान इकरान, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। तो ये पुल्लिंग है। अब जैसे एक्सेप्शन है पापा, जब पापा वर्ड है वो स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये पुल्लिंग है ना? भले से इसके अंत में ए है, तो ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। बट ये है कि एक कुछ रूल्स होते हैं जेंडर के जो मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में बताए थे, तो उसको दोबारा देख के आप एक्सरसाइज़ कर लीजिए पूरी की पूरी, तो आपकी वोकैब्युलरी और इस तरह की चीज़ों को बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो गया है और अगली वीडियो में हम थोड़ी-सी कुछ और रूसी भाषा की जानकारी करेंगे और तब तक के लिए एक्टिविटीज़ कीजिए, अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाइए, ठीक है? और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।